तरफ जीवन राम कहिए नहीं लागे रुपैया। सीताराम सीताराम कहिए नहीं लागे रुपैया। राधे श्याम कहिए नहीं लागे रुपैया। राधे श्याम कहिए नहीं लागे रुपैया। लागे रुपया 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 नहीं लागे रुपैया। राजा राम कहिए नहीं लागे रुपैया। राजा राम कहिए नहीं लागे रुपैया। सीताराम जी ने हाथ को दीना। सीताराम जी ने हाथ को दीना। हमें भी दीना तुम्हें भी 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 दीना। ताली बजाते रहिए नहीं लागे रुपैया। 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 राधे श्याम कहिए नहीं लागे रुपैया। राधे श्याम कहिए नहीं लागे रुपैया। राजा राम जी ने मुख को दीना। राजा राम जी ने मुख को दीना। हमें भी दीना तुम्हें भी दीना। हमें भी दीना प्यारे तुम्हें भी दीना। कीर्तन करते रहिए नहीं लागे रुपैया। कीर्तन करते रहिए नहीं लागे रुपैया। सीताराम कहिए नहीं लागे रुपैया। सीताराम कहिए नहीं लागे रुपैया। राजा राम जी ने पाँव को दीना। राजा राम जी ने पाँव को दीना। हमें भी दीना तुम्हें भी दीना। हमें भी दीना सबको दीना। तीरथ करते रहिए नहीं लागे रुपैया। तीरथ करते रहिए नहीं लागे रुपैया। सीताराम कहिए नहीं लागे रुपैया। सीताराम कहिए नहीं लागे रुपैया। सीताराम जी ने आँख को दीना। सीताराम जी ने आँख को दीना। हमें भी दीना तुम्हें भी दीना। हमें भी दीना तुम्हें भी दीना। दर्शन करते रहिए नहीं लागे रुपैया। दर्शन करते रहिए नहीं लागे रुपैया। लागे रुपया नहीं लागे रुपैया। लागे रुपया नहीं लागे रुपैया। दर्शन करते रहिए नहीं लागे रुपैया। दर्शन करते रहिए नहीं लागे रुपैया। सीताराम जी ने कान को दीना। सीताराम जी ने कान को दीना। हमें भी दीना तुम्हें भी दीना। हमें भी दीना प्यारे तुम्हें भी दीना। कथा को सुन
सुनते रहिए नहीं लागे रुपया। कीर्तन सुनते रहिए नहीं लागे रुपया। सीताराम कहिए नहीं लागे रुपया। सीताराम सीताराम कहिए नहीं लागे रुपया। राजा राम कहिए नहीं लागे रुपया। राजा राम कहिए नहीं लागे रुपया। राधे श्याम कहिए नहीं लागे रुपया। राधे श्याम कहिए नहीं लागे रुपया। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। इसलिए भगवान का मुख से कीर्तन करिए, एक भी रुपये नहीं लगेंगे। पांव से चल करके तीर्थाटन करेंगे तो उसमें भी खर्च नहीं लगेंगे। अगर अपने मन में भगवान की मूर्ति बसा करके उस मन मंदिर के मूर्ति का झांकी का दर्शन करते रहिए तो भी 1 रुपये नहीं लगेंगे। इसलिए आंखों से प्रभु का दर्शन, मुख से भगवान की कथा, मुख से भगवान के नाम का कीर्तन, हाथ से ताली बजती रहे, पांव से दर्शन तीर्थाटन चलता रहे, खर्च नहीं लगेगा। बाकी महाराज अगर सुविधा चाहिए तब तो हर जगह खर्च लगेगा। अब कल की कथा में प्रवेश किया जाए। कल की कथा में वही ब्रह्मा जी को मोह हुआ। ब्रह्मा जी सब भगवान की गैया गौ ग्वाल बाल बछड़े सबको माया से समेटे। पुनः जब 1 साल हो गया पता चला कि वहां पृथ्वी लोक में तो कोई व्यवस्थाएं न दिखाई पड़ी। ब्रह्मा जी ध्यान लगाए, प्रभु से आकर के स्तुति लंबी चौड़ी करने लगे। प्रभु ने कहा चुपचाप भगवान एकदम बैठे हुए हैं, ये अपनी मुरली दबा करके पीताम्बर कस करके एक दुपट्टा कमर में बांध करके और एक हाथ में डंडी लिए गौचारण करते थे। गाय चराने वाले बिना डंडे के नहीं गाय चरा पाए। खूब स्तुति किए, प्रभु तो कुछ बोले ही नहीं। ब्रह्मा जी को लगा कि लगता है हमारे भगवान बहुत नाराज हैं। प्रभु की स्तुति करते करते साथ में अब ग्वाल बाल गैया सबकी स्तुति करने लगे कि कम से कम गोपियों की स्तुति करने लगे कि इनकी स्तुति करेंगे क्योंकि भगत के बस में है भगवान। सबकी स्तुति किए, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि ठीक है, अच्छे ब्रह्मा जी अपना सब कुछ जो माया वाला था भगवान वापस माया महारानी को भेजे। ब्रह्मा जी पुनः उनका वापस करते हैं, प्रणाम करके साष्टांग होते हुए वापस गए। और इधर भगवान मैया को एक बार की बात है कि मिट्टी खाए। जब मिट्टी खाए बलदाऊ भैया ने देख ली। भैया ने कहा कि अरे कान्हा, तो मिट्टी जो खाता है ना, तेरे मुख में मिट्टी है और मिट्टी पेट में जाएगी, कीड़े हो जाएंगे, रोग हो जाएगा। लल्ला मिट्टी खाएगा तो रोग होगा, दिक्कत होगी। और भाइयों के प्रति भाइयों की बड़ी ममता होती है महाराज। भाई से भाई का लगाव बहुत ज्यादा होता है। बल्ला भैया ने कहा कि ये बंद कर दो इट्टी मिट्टी खाना। जब वृंदावन जाएंगे तो आपको ब्रज की मिट्टी देंगे, इतना बड़ा ब्रज की मिट्टी देते हैं कि ये ले जाइए, यहाँ पर भगवान मिट्टी खाते हैं। तो इधर बल्लाव भैया ने कहा कि खाना मत खाया कर। बल्लाव भैया को कन्हैया ने कहा कि हाँ खाऊंगा। भैया ने कहा कि मैया से बताऊंगा। कन्हैया ने कहा जा, बड़ी आई तेरी मैया, बड़ी आई तेरी मैया, क्या कर लेगी तेरी मैया एकदम। बल्लाव भैया ने कहा कि अब तो मैं मानूंगा नहीं, बताओ। मैया को जैसे पता चला मैया आती है, अब कन्हैया को पकड़ी। क्यों रे लाला, मिट्टी खाया है? कन्हैया अपना मुख बंद करके एकदम बंद। कभी कभी महाराज किसी से कोई प्रश्न करिए ना तो मुंह से नहीं बोलता है, वो 5 केजी का सर हिला देंगे लेकिन मुख से सेकंड भर बोलेंगे नहीं।
वैसे कन्हैया एकदम मुख बंद करके मैया ने कहा कि ठीक है, जब मिट्टी नहीं खाई तो बोल ना, मुख से बोल, मुख तो खोल। मैया ने कहा कि तब मुख खोल। कन्हैया ने कहा कि वो बात तो बिगड़ गई, मैया आ गई, मैया पकड़ लेगी। कन्हैया ने कहा कि ले अच्छा मैया मुख देख ले। जैसे कन्हैया अपना मुख खोले, मैया देखना प्रारंभ करती तो सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा, सारा ब्रह्मांड सब कुछ दिखाई पड़ा। मैया तो देखती ही रह गई, एकटक एकदम, आंखों से पलक ही नहीं गिरते थे। कन्हैया कुछ देर देखे कि मैया तो अब लगता किसी में पड़ी रह जाएगी, तो कन्हैया तुरंत अपने हाथों से माँ के पलकों को स्पर्श करते हैं, पुनः वो माया का संचार दूर होता है। मैया को ब्रह्मांड का दर्शन भगवान कन्हैया ने कराया कि मैया देख ले, तो तू जिसे अभी छोटा सा नन्हा सा बच्चा समझती है, वो नन्हा बच्चा नहीं है, बालक नहीं है, वो पूरा ब्रह्मांड नायक है, ब्रह्मांड का रचयिता है, संसार का रचना करने वाला। और उधर जब अपने हाथों का संचार कर देते हैं, जिसके कारण कि मैया कहीं डर न जाए, मैया को भय न लग जाए कि मेरे लल्ला के मुख में ये सब क्या हो गया, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन, ब्रह्मांड का दर्शन कराया। और पुनः भगवान कृष्ण कन्हैया खेल कूद के लिए जाने लगे। बच्चे बहुत खेलते हैं, हमारे बैट बॉल खेलना बहुत आता है। कन्हैया अभी धीरे धीरे मधुमंगल जितने उनके ग्वाल बाल सखाते सबके साथ खेल कूद कर रहे हैं। खेलते खेलते गेंद कन्हैया के पास आई, कन्हैया वो गेंद उठाए और दे मारी कालीदह। जैसे गेंद दे मारी कालीदह में गई, मधुमंगल चिल्लाने लगा, अरे कन्हैया मेरी गेंद तूने कालीदह में डाल दी, तुझे पता है ना कि उसमें विष रहता, उस जल में कौन लाएगा। और जब खेल का चाव रहता है ना, तो उस समय ये लगता, खेल का जब चाव रहता है तो बच्चे तुरंत दौड़ दौड़ करके बहुत इतना परिश्रम से खेलते हैं। कल बताया ना, भूख प्यास नहीं लगती बच्चों को, घर आएंगे नींद लगेगी, पढ़ने का नाम सुनेंगे भूख लगेगी, सब लगने लगेगी। जैसे गेंद गई, मधुमंगल चिल्लाने लगा, कन्हैया मेरी गेंद ला, मुझे वही वाली गेंद चाहिए, दूसरी लूंगा नहीं। कन्हैया ने भी देखा कि मधुमंगल मानेगा नहीं, दौड़ करके एक छलांग मारे और जा कालीदह में कूद गए छाम। जैसे कूदे कन्हैया अगर नीचे पहुंचे, धीरे धीरे गेंद ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं, उनके लिए तो कोई कार्य ऐसा नहीं कि जो न कर सके। पहुंचे नीचे जाकर के, वहां कालियादह से भेंट हुई। इधर जो सखा थे कुछ दौड़ दौड़ करके मधुमंगल को डांट रहे हैं, कोई मारने को चढ़ रहा है कि क्यों दारी की तुझे गेंद की पड़ी है, अरे उसमें तू कालियादह में कालिया नाग रहता है, उसका जल छू जाता तो बीच चढ़ जाता। अब तो लल्ला गया, लल्ला मिलेगा कैसे? अब बिना कन्हैया के ना पूरा ये जीवन व्यर्थ है। तूने तो ऐसा कर दिया कि कन्हैया चला गया, अब कैसे लौटेगा? कुछ दौड़ करके घर गए बताए, कुछ बड़े बूढ़े गोप ग्वाल बाल सब लोग दौड़ के आए, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कोई दुहाई दे रहा है, कोई मन्नत मांग रहा है कि हमारा लल्ला किसी तरह से प्रभु आपकी कृपा हो जाए, देवी माई आपकी कृपा हो जाए, मेरा लल्ला बच जाए। जैसे कुछ भी थोड़ा सा बच्चों को चोट लगी, माता है तुरंत एक तो मनौती मान देंगे। करने के लिए कर पाए जल्दी या न कर पाए वो बात अलग की बात है, लेकिन माताओं का हृदय इतना जो है मक्खन के समान होता है कि वो द्रवीभूत हो जाता है तुरंत मन्नत। जैसे ही बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब लोग मन्नत मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कन्हैया कालीदह में नीचे पहुंचा। सर्वप्रथम वो कालिया नाग की पत्नियां मिलती। पत्नियों ने देखा जब कन्हैया का सांवला सांवला स्वरूप देख करके मोहित हो जाते हैं, मोहित हो जाती हैं। प्यारा सा लल्ला, बड़ा सुंदर कोमल स्वरूप,
रूप माधुर्य का वर्णन क्या बताएं, और आपस में बात करती कि ये यहाँ कैसे आ गया। पहले तो इस जल में जो आता है उसको विष लग जाता है, तो यहाँ तक ये आ गया। अच्छा चलो कुछ समझा बुझा दें इसको, अभी दुधमुहा बालक है, जानता नहीं है, बड़ा प्यारा है, हम लोगों का मन भी इसी के तरफ खिंच रहा है, तो कुछ बता करके किसी तरह से इधर उधर टाल दिया। नाग पत्नियों ने कहा, कन्हैया ने कहा कि देखो माता, मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरी गेंद आई है, गेंद लेकर के चला जाऊं। समझाने लगी कि देखो अभी तक तो तुम्हें कुछ हुआ नहीं, आगे तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। अभी महाराज जी सो रहे हैं, विश्राम में हैं, निद्रा में हैं, नहीं तो एक फुंकार में पता नहीं कितने लोग साफ हो जाते हैं। पत्नियों से वार्ता हुई, कन्हैया ने कहा कि जा, बहुत देखे महाराज, ऐसे राजा महाराजा बहुत देखे। अब पत्नियां कहने लगी, सोचने लगी कि लगता है कि इसका समय आ गया, काल कितना समझे। कन्हैया धीरे धीरे नीचे पहुंचे, वहां एकदम कालिया नाग विश्राम में थे, खूब जोर जोर से खर्राटे मार के सांस ले रहे थे। शरीर के पास ही वो गेंद पड़ी थी जाकर। कन्हैया जैसे अपनी गेंद उठाए, महाराज उनकी नींद खोली, भड़क गए। तुरंत जैसे नींद लगी रहती हो और किसी को जगा दीजिए तो समझ लीजिए कि उसको बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है। नींद में रहिए, महाराज जी सोच रहे हैं हम ही को कर रहे हैं। तो नींद में कोई भी हो, नींद अगर लगी है बढ़िया नींद, कोई जाकर के का जगा दे तो गुस्सा लग जाता है। ये जैसे ही स्पर्श हुआ शरीर, तैसे ही वो कालिया नाग फुंकार उठा। जैसे फुंकार उठा, कन्हैया से धीरे धीरे युद्ध छिड़ गया, क्योंकि वो कालिया नाग उसका समय सीमा मतलब बाधित था कि इतने के अंदर ही रहना है। और ये कौन आ गया? तो कालिया नाग से जब कन्हैया का युद्ध हुआ, युद्ध करते करते बहुत दिन बीत गए और जल्दी दोनों लोगों में से हार किसी की नहीं होती थी। कालिया नाग को याद आ गया कि ये तो प्रभु हैं, क्योंकि दूसरा कोई रहता तो हमारे सामने क्षण दो क्षण भी नहीं रुक सकता। और उस जल में आना पहली बात, आकर के वहां पास पहुंचना, पास पहुंच करके इतनी हिम्मत जताना कि वो घेर लेना, ये सब तो बात दूर रही, क्योंकि सर्प से सब डरते हैं। मरा हुआ ही सर्प को कभी कभी रात के समय रस्सी अगर अंधेरे में छू जाती है तो लगता है कि सर्प पे छू गया। तो खूब युद्ध हुआ। जब कालिया नाग जान गए, भगवान उसको नाथ दिए, कहे कि अब चलो। कालिया जान गया, कालिया नाग जान गया कि यही परमात्मा है और इनके सिवा मुझे कोई हराने वाला नहीं है। सो तुरंत साष्टांग ओतप्रोत हुआ और प्रभु की स्तुति करते करते कहा कि प्रभु अब आप अपनी ऐसी कृपा हमारे ऊपर करिए कि हमारे अंग प्रत्यंग में आपके चरण का चिन्ह बन जाए। तो कन्हैया बंसी बजाते हुए उसी कालिया के हजारों फड़ों पर चढ़ करके नृत्य करते हैं। नाचते हुए कालिया नाग स्वयं लेकर के आता है और प्रभु को तट पर पहुंचा करके चला जाता है। पहले तो जब कन्हैया की बंसी की धुन सुने गोप ग्वाल बाल तो मस्त हो गए कि हमारा लल्ला तो बच्चा है, सकुशल है। पर जैसे ही लल्ला तो दिखाई पड़े बंसी की धुन बजाते हुए, अपना एक पैर के ऊपर एक पैर रख करके बंसी बजा रहे हैं, टेर रहे हैं, गोपियां भी मस्त हो रही हैं बंसी की धुन सुन करके। और इधर जैसे वो हजारों फन वाले कालिया नाग दिखाई पड़े महाराज ने, तो सब भगदड़ मच गई, भगने लगे। कहीं एक फूंक न मार दे नहीं तो विष चढ़ जाएगा। तुरंत भगवान कृष्ण कन्हैया का फिर पुनः
सब लोग स्वागत करते हैं। इस प्रकार कालिया नाग के अभिमान को भी चूर करते हैं भगवान, और प्रलंबासुर का वध करते हैं। गौ और गोपों को दावानल नामक अग्नि से बचाते हैं, जो जंगल में अग्नियां लग जाती हैं घर्षण से। जैसे अग्नि लगती है तो जिस तरफ हवा चलती उधरे जाती है, लेकिन ये दावानल है, एक जठराग्नि होती है, एक बड़वाग्नि होती है, एक दावाग्नि होती है। जठराग्नि वह है जो हम आप जो भी कच्चा पक्का अंदर ले जाते हैं सब पका करके खत्म कर देती है, वो भी अग्नि है, जठराग्नि। बड़वाग्नि वह है जो समुद्र में आते हैं, ज्वार भाटे इत्यादि। और ये दावाग्नि है। दावाग्नि मतलब जंगलों में अग्नियां लगती हैं और किधर से किधर पकड़ ले कोई जो है उसका भरोसा नहीं। जैसे जंगल में वृंदावन में अग्नि लगी, वो तुरंत कन्हैया गोप ग्वाल बालों को सबको जो है बचाते हैं अग्नि से। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को वर्षा ऋतु का वर्णन, शरद ऋतु का वर्णन करते हैं। वर्षा ऋतु का और शरद ऋतु का वर्णन करते हैं। शरद ऋतु का वर्णन तो आप लोग देख ही रहे हैं महाराज, कितनी ठंडी पड़ रही है। शरद ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शरदोत फुल्ल मल्लिका। एक बार की बात है कि भगवान कृष्ण कन्हैया ध्रुव गोपियों के चीर हरण करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण कन्हैया ने देखा कि गोपियों का जो मन है वह कृष्ण कन्हैया के प्रति निरंतर जो है चिंतन मनन में लगा रहता है। सो कन्हैया एक दिन कन्हैया को जब पता चला कि ये जो गोपियां हैं जाती हैं जल में नग्न स्नान करती हैं, तो कन्हैया ने कहा कि इनको तो बताना पड़ेगा, क्योंकि भाई जब तक कोई बताएगा नहीं तो कोई बात पता चलेगी नहीं। जैसे हमने बता दिया नहीं कैमरे वाले भैया, इनको क्या पता है, रोज यही करते हैं, लेकिन ये अवसर कभी कभी मिलता है। कथाओं में कभी कभी अवसर मिलता है, बाकी तो वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत मिलता है। इस साल कम रहा होगा कहाँ कोरोना। तो कन्हैया ने कहा कि गोपियों को बताना पड़ेगा, नहीं तो किसी न किसी दिन जल के देवता जो वरुण हैं इनको श्राप दे देंगे, और जब श्राप देंगे तो उनके श्राप का उद्धार हमारे ही पास होगा उनका, क्योंकि उनका जीवन सर्वस्व, वो गोपियां तो मुझे ही चाहती हैं। इसलिए कन्हैया ने कहा कि चलो कुछ न कुछ किसी कार्य को लेकर के करते हैं। और जैसे ही आज गोपियां जाती हैं, व्रत रखती हैं, व्रत में कात्यायनी माता का स्नान करके पूजा करती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जाती हैं, रात का थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहता है, प्रातः का। जैसे गोपियां गई अपने पट को बाहर रखती हैं और स्नान करने के लिए प्रवेश करती हैं, कन्हैया अपने सखाओं के साथ अपना पहुंच गए। कन्हैया पहुंच करके वो जितने वलकल वस्त्र थे, पट थे, सब उठा करके कदम के पेड़ की एक डाली पे धीरे से जाके चढ़ के छुप गए। गोपियां खूब अपना स्नान करती थी, आपस में वार्ता करती थी, अटखेलियां करने लगती थी। और स्नान जब कर चुकी, एक गोपी जैसे बाहर आने वाली थी तो उसने देखा कि भाई जो तट पे हमारे वस्त्र थे दिखाई नहीं पड़े। दूसरी गोपी ने कहा कि भैया यहाँ कौन आ गया, हम में से तो सब लोग हैं, कौन आया, कौन ले गया। एक कहती है कि कोई पुरुष आया होगा ना तो आज बड़ी बेइज्जती होगी, अगर कोई बता देगा घर में जाकर, पिटाई भी हो सकती है महाराज। एक ने कहा कि इधर उधर छान ताक निहार चल रहा है। एक गोपी ने कहा कि अरे हमारे वस्त्र वहां डाली पे दिखाई पड़ रहे हैं।
एक गोपी इधर उधर देखते हुए कहते कि लगता है कि वो नटखट आ गया। वो नटखट आ गया, बिना कन्हैया के कोई करने वाला नहीं है। तीसरी गोपी ने कहा कि अरे देख देख सखी, वो कन्हैया वो हम लोगों के वस्त्र दिखाई पड़ रहे हैं ना, तो वहीं बैठा है, देख छुप छुप, तो बड़ा चोर है। एक गोपी ने कहा कि अब ये कन्हैया हम लोगों को सताने के लिए यहाँ भी आ गया। एक गोपी कहती है कि देख कन्हैया, अब ठंड लग रही है, कुछ देर तक जल में थी और जैसे ठंड लग रही है, एक गोपी ने कहा कि देख कन्हैया, तू जल्दी से हमारे वस्त्र रख करके यहाँ से चला जा, नहीं तो ना बाबा से जाके बताएंगे। अब तक तो मैया को बुलाना था, और जिस दिन बाबा से बताएंगे तो खूब पिटाई होगी, तब भूल जाओगे। कन्हैया ने कहा कि ठीक है ठीक है, पहले तू जा तो बाबा से बताने के लिए जाओ, बताया वो अपने बाबा से, तेरा बाबा क्या करता है देख ले। अब इधर एक सखी ने कहा कि क्यों बातें बढ़ा रही है, जानती हो हारेगा तो नहीं। एक ने कहा कि चल कह दे, चल अच्छा कन्हैया हमारे वस्त्र दे दे। कन्हैया ने कहा कि ठीक है, वस्त्र तो तभी दूंगा, एक एक करके आओ, अपने अपने वस्त्र लेके जाओ। अब उधर गोपियां कहते हैं कि देख कन्हैया, अच्छी बात नहीं है। कन्हैया ने कहा कि तो ये भी अच्छी बात नहीं है जो स्नान कर रही हो तुम लोगों को ये पता नहीं है, व्रत रख करके बैठी हो, कात्यायनी माता की पूजा करती हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा वो भी मैं जानता हूँ। कात्यायनी माता की पूजा इसलिए की जाती है, कन्याएं ही करती हैं। जिस कन्या का विवाह नहीं होता, विवाह में बाधाएं या ग्रह बाधा या कोई सी बाधा हो, कन्या का विवाह नहीं होता, वो कात्यायनी माता का पूजा और मंत्र का जप करे तो अवश्य है उस कन्या का विवाह जल्दी से जल्दी हो जाता है। तो कन्हैया ने कहा कि मुझे मालूम है, मुझे पता है, तुम जो जप करती हो, जो कात्यायनी माता की पूजा करती हो, वो तो सब हमारे लिए ही है, लेकिन ये जो वरुण में स्नान करती हो, तो ये वरुण देवता एक बार भी अगर कुपित हुए ना तो श्राप दे देंगे। तो निश्चित है कि सब व्रत जप तप निष्फल हो जाएगा। तो गोपियां प्रसन्न हो जाती हैं, कहते हैं कि ठीक है, आज के बाद हम लोग नग्न स्नान नहीं करेंगे। किसी भी देवालय में या नदी में, तालाब में जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, उसका दोष लगता है, पाप होता है। क्योंकि जल जो है, जल के मालिक वरुण है। इधर सब गोपियां आकर के अपना अपना वस्त्र ले गई। गोपियों भी प्रसन्न थी, कन्हैया भी प्रसन्न था। एक बार की बात है कि कन्हैया जैसे ही अपनी बंसी बजाए, एक गोपी गाय दूहने के लिए बैठी थी। गाय दूहने के लिए बैठी थी, गाय दूह रही थी, और जैसे ही बंसी की ध्वनि कर्णपुटों में पड़ी, गोपी को लगा कि कन्हैया आ गया है और मुंह फाड़ करके बैठा है, अब सब गाय का दूध मैं उसके मुंह में दूह रही। जैसे गाय दूध दूह रही, अब जो दुहानी पड़ी है उसमें एक भी दूध नहीं जा रहा है, सब बाहर जा रहा है कि लल्ला के मुख में जा रहा है। मतलब इतनी भाव में मस्त हो जाती थी, भाव भी नहीं। तब तक सासू महारानी आ जाती, कहती क्यों रे, अरे ये क्या कर रही है। गोपी ने कहा कि मैया गाय दूह रही हूं और देखती नहीं हो कि कन्हैया मुंह फाड़ करके बैठा, वो दूध पी रहा। अरे वो मैया ने कहा कि तुम लोगों को कैसा रोग लग गया, ये कौन सा रोग लग गया है जिसको देखो बस दिन प्रतिदिन वही कन्हैया की चर्चाएं, कन्हैया का नाम है। कहाँ वो लल्ला, लल्ला तो है ही नहीं।
सब दूध तुमने व्यर्थ का इधर उधर अड़ा दिया, गिरा दिया। और एक बार की बात आई, कन्हैया नंद बाबा के यहाँ पहुंचे, बाबा को प्रणाम किए, अंदर जाते हैं। अंदर मैया खूब खीर, मालपुआ, रबड़ी, मिष्ठान, हलवा, पूड़ी बना रहे थे। कन्हैया ने कहा कि अरे मैया जल्दी से दे, भूख लगी है, भूख लगी है, जल्दी दे दे। आज मैया ने कहा कि लाला देख, ये मिलेगा नहीं। कन्हैया ने कहा कि मैया क्यों नहीं मिलेगा? मैया ने कहा कि जय जय हो जाएगी तब ये तुम पाओगे। कन्हैया ने कहा कि कौन सी जय जय? अरे जय जय कैसी जय जय, किसकी जय जय हो जाएगी तो ये मिलेगा? अरे पहले ले, तेरे सामने एक भगवान है, इसको तू खिला पिला नहीं रही है और पता नहीं किसकी जय जय करे। मैया ने कहा कि ना लाना मिलेगा। इधर आए नंद बाबा से बुलाने देने, नंद बाबा भी अपना वही पूजन की सामग्री सब एकत्रित करवा रहे हैं। सब एकत्रित हुआ, लाला आकर के कहते हैं कि बाबा मैया खूब पूड़ी, मिठाई, रबड़ी, मलाई, हलवा ये सब बना रही है और मैं मांग रहा हूं तो बाबा देखो मैया दे नहीं रही। कहती है मैया कि जय जय हो जाएगी तब मिलेगा। बाबा ने कहा कि ठीक है कहीं। लल्ला साल भर में एक बार इंद्र की पूजा होती है हमारे यहाँ, कुल परंपरा के अनुसार। साल भर में कुल परंपरा के अनुसार इंद्र की एक बार पूजा होती है, वही पूजा का दिन आज है। आज हम लोग जब इंद्र बाबा की पूजा कर लेंगे, इंद्र बाबा खूब वर्षा करेंगे, खूब वर्षा करेंगे। जब वर्षा करेंगे तब यहाँ जो है चारों तरफ खूब हरियाली हरियाली हो जाएगी। तो हमारी गैया चरेंगी, गैया दूब चर करके, घास चर करके आवेंगी और मनन मनन दूध देंगी और हम लोगों का व्यापार खूब चकाचक चलेगा, बढ़िया चकाचक व्यापार हम लोगों का चलेगा। कन्हैया ने कहा कि बाबा यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि कुछ चकाचक भोग लग जाए, लेकिन आप तो बता रहे कि उनकी पूजा। अच्छा ये सब क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा कि ये सब उन्हीं की पूजे की तैयारी है। कन्हैया ने कहा कि बाबा देखो, एक बात मेरी मानो तो मैं कहूं, इस साल इंद्र की पूजा उजा नहीं होगी। कन्हैया ने कहा कि इंद्र की पूजा नहीं होगी। बाबा कहे कि लल्ला नहीं कहना चाहिए, देवता है ना, देवता को ऐसे नहीं कहना चाहिए। कन्हैया ने कहा कि देवता होंगे तो कहीं के होंगे, हमारे देवता नहीं है बाबा, और सामने एक देवता है, हमको आप मेरी पूजा कर लो और जल्दी करो, देखो हमको भूख लगी है। कन्हैया ने कहा कि जल्दी करो अब बाबा, देखो चाहिए वो पूरी मिठाई, बाला ना मधुरम प्रियम, बच्चों को मिठाई मिल जाए। कई प्लेट मार देंगे महाराज, कुछ बुढ़े भी मारते हैं, ऐसी बात नहीं है। और इधर कन्हैया जिद कर दिए कि बाबा इस साल पूजा इंद्र की नहीं होगी, मेरी पूजा करिए सब। कन्हैया जबरदस्ती अपना पूजा करवाए, पूड़ी मलाई मिठाई जो थी भोग लगा दी। अब इधर इंद्र को पता चला, जब इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा नहीं हुई, वो एक पता नहीं कौन सा देवता पहुंच गया है, अपनी पूजा करा लिया।
इंद्र कुपित हो गए, इंद्र कुपित हो गए। क्रोध करके इंद्र एक खूब वर्षा करते हैं। इतनी बारिश, इतनी बारिश, इतनी बारिश के पूरा वो गोकुल, नंदगांव, बरसाना सब धीरे धीरे पानी चढ़ गया, ऊपर तक चढ़ने लगा, घर तक पहुंचने लगा। अब सब दौड़ दौड़ करके कहने लगे कि बाबा देखो, ये लाला ने अपनी पूजा कराई, अब वो बाबा नाराज हो गए। ये बाबा ने अपनी पूजा कराई, वो बाबा नाराज हो गए। वो बाबा ने जा पानी बरसायो कि नंद गोकुल बरसाना सब डूब जाए। सब तो डूबे तो डूबे, हम लोग भी इसी में डूब जाए। उलाना देने लगे कि बाबा आप तो प्राण बचेंगे नहीं, प्राण बचेंगे नहीं, कुछ उपाय करो, कुछ करो। सब दौड़ दौड़ करके जैसे उलाना देते। कन्हैया ने कहा कि हाँ, जो सखा थे ग्वाल बाल सखा सखाओं ने कहा कि क्यों कन्हैया, कर दी ने तूने अपनी काम, अपना काम कर दिया, अब आगे की सोच क्या करना है। कन्हैया ने कहा कि अरे सखा, करना क्या है, सब मिलकर के यहाँ से चलो, गोवर्धन को उठाओ। गोवर्धन हमारा है ना, गोवर्धन को उठाओ। वो गिरिराज जो है उसी को उठा करके उसी छत्र छाया में सब लोग अपना रहेंगे, जीवन यापन हो। कन्हैया ने कहा, सब लोग गोवर्धन के पास जाकर के गोवर्धन उठाया गया। गोवर्धन उठा करके कन्हैया जब अपनी कन्या उंगली पे गोवर्धन धारण किए, तब तक मित्र मित्र होते हमारा, कुछ न कुछ चलता रहता है, खुसुर 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 खुसुर। एक सखा ने कह दिया कि क्या नाटक करके बैठा है। एक सखा ने कहा कि लगता है कि तू ही पूरा भार उठाया है। कन्हैया ने कहा कि हाँ दारी की ठीक ने कहा, मैं नहीं उठाया तो तू उठाया अपनी लट्ठ से न। कन्हैया से वो कहता कि ठीक है, तू अपना उंगली हटा ले, देख उठाया कि नहीं उठाया। कन्हैया जैसे ही अपनी उंगली नीचे करते महाराज, वो गोवर्धन धीरे धीरे नीचे आ जाते। पुनः सब बचाओ बचाओ त्राहिमाम पाहिमाम करने लगे कि उधर तो किसी तरह जल से जब डूबते तब प्राण जाता है, इधर तो ऐसा पहाड़ है कि तुरंत समाप्त कर देगा। कन्हैया पुनः कन्या उंगली पर उठा लेते हैं। इधर इंद्र बरसते बरसते सब बारिश बंद। इंद्र कुपित होकर के बादल के पास जाते हैं, कहते हैं कि क्यों और बारिश करो जब तक पूरा प्रलय न हो जाए। बादलों ने कहा कि महाराज जी, अब हमारे पास जल ही नहीं है, क्योंकि जब पृथ्वी पर पूर्ण होगा तब यहाँ जल हमारे पास आएगा। हमने बताया ना कि छीड़े पूर्णे मर्तलोके विसंति, पूर्ण छीड़ हो जाता तो हम आप मर्तलोक को चले जाते हैं, काल के गाल में जाना पड़ता। जब पृथ्वी पर पूर्ण छीड़ हो जाएंगे, अत्याचार बढ़ जाएंगे, तो न प्रकृति साथ देगी, न देवता साथ देंगे, न देवी साथ देंगी, अंत में परमात्मा को आना पड़ेगा। अब बिना उनके आए कल्याण होगा। तो एक परमात्मा तो नीचे ही माना। इंद्र आश्चर्यचकित हो गए कि हमारे जल से प्रलय हो जाता है, समय आता है तो प्रलय हो जाता है, युग बदल जाते हैं। जी कौन सा वहां पर पहुंच गया, कौन सा देवता है जो पहुंच गया और इतनी बारिश हुई, अब कोई कष्ट नहीं। नहीं तो अब तक तो हाहाकार मच जाता। इंद्र ध्यान लगाए, ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। जैसे योगी संत महात्मा ध्यान लगाते हैं, इंद्र ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके कि देखे क्यों, ये तो देवताओं के भी देवता, सबसे बड़े देवता पधार गए हैं महाराज। अब इंद्र जी स्वयं प्रार्थना करते हैं कि
कि प्रभु हमें क्षमा करिए। प्रभु प्रसन्न होकर के कहते हैं कि ठीक है। और भगवान गोवर्धन की पूजा करवाते हैं। जब सब कुछ बंद हो गया, बारिश, सब लोग वहां से बाहर निकले, कन्हैया ने कहा कि देखो यही सबसे बड़ा भगवान है। वो इंद्र के तो देखे नहीं थे, लेकिन ये भगवान है, इसके अंदर हम बैठे हैं, जिसके अंदर हमारी रक्षा हुई, ये हमारा सबसे बड़ा देवता है गोवर्धन। तो सब लोग ऐसा करो कि अब इसकी पूजा करो। बाबा, कुछ गोप ग्वाल, कुछ गोपियां आश्चर्यचकित हो जाती है, ये लाला क्या कर रहा है, इस पत्थर की पूजा। जैसे भ्रम आता है महाराज, हमारे आप में भी भ्रम आते हैं कि पत्थर की पूजा, पूजा पत्थर की नहीं होती। पूजा तो हम आप अपने भाव से करते हैं। पत्थर में जैसा देखेंगे वैसा होगा, मिट्टी में जो देखेंगे वही मिट्टी होगी। पत्थर में पूजा, कन्हैया ने कहा बाबा पत्थर में पूजा। सब लोग कहे कि वो क्या करा देगा, इसका कोई जो है भरोसा नहीं। अच्छा, कौन से देवता हैं? अरे यही हमारे देवता हैं, यही गोवर्धन महाराज हैं। अच्छा, तेरा देवता क्या क्या खाता पीता है? तेरा देवता क्या क्या खाता पीता है? कन्हैया ने कहा कि बाबा चाहे जितना दूध, दही, घी, माखन, पूड़ी, मिठाई लाओगे ना, ये हमारा देवता सब खा लेता है। अरे सच में? कन्हैया ने कहा कि हाँ। अब गोवर्धन महाराज का, कन्हैया ने कहा कि इस बार तो मांग मांग के किसी तरह मिला, लेकिन इस बार ऐसा कहूं कि सब लोग ला करके खुदे डालते जाएंगे, इनको तो पता ही नहीं चलेगा, हमको पेट भर अपना पाएंगे। वो गोवर्धन महाराज ने अपना स्वरूप बना लिए, एक काला सा पत्थर, वहीं कन्हैया पहुंच गए, सामने सामने कन्हैया और जोड़ी बड़ी सुंदर बन गई। महाराज गोवर्धन महाराज कन्हैया एक जैसे दिखने लगे। सब ग्वाल बाल मनन मनन दूध ला करके चढ़ा रहे, कन्हैया गटर गटर सब पी। कुछ देर बाद बाबा ने देखा कि भैया इतना दूध उड़ेल रहे हैं, चढ़ता चला जा रहा है, दूध का पता ही नहीं चल रहा, कहाँ जा रहा है। जैसे कि पत्थर वाली बात है ना, पत्थर पे आप दूध उड़ेलेंगे, डालेंगे, चढ़ाएंगे या कुछ करेंगे और दूध नीचे चला जाएगा, फैलने लगेगा। लेकिन यहाँ तो कुछ चढ़ा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं, एकदम चकाचक ले रहे हैं, खूब चकाचक पाए। और बाबा उधर ध्यान तो देते नहीं थे कि किसके वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि सांवला सांवला कन्हैया, वो काला काला पत्थर। एक चंदन भी मिलता वहां का, गोवर्धन का काला काला होता है, बना करके उसको लोग लगाते हैं। इधर कन्हैया अपना खूब पाया। कन्हैया ने कहा कि बाबा देखिए हमारे देवता कितना खाने पीने वाले हैं, खाता पीता घर के देवता है। और तुम्हारा इंद्र को जो तुम खिलाते पिलाते हो तो क्या ऐसे खाता है? कहे नहीं नहीं। बाबा ने कहा कि ना कन्हैया, इंद्र को तो हम जो चंदन वंदन जो कुछ लगाते हैं, जो कुछ भोग लगाते हैं, सब वही पड़ा रहता, प्रसाद हम लोग खा जाते। लाला ने कहा कि बाबा जान लो कि अगर ये हमारा देवता चाहे तो अर्थात प्रसाद कुछ नहीं मिलेगा। तो बाबा ने कहा कि नहीं लाला, कुछ तो प्रसाद चाहिए। तो कन्हैया कहा कि ठीक है, बाकी सब भोग लगा दो यहाँ पे, अब देवता हमको लगता है कि खूब प्रसन्न है, आशीर्वाद खुद दोगे। अब उसके बाद जब ये गोवर्धन की पूजा हो गई, बाबा वापस आए। बाबा जैसे वापस आए, अब बाबा के मन में भ्रम हो गया
कि इतना बड़ा यज्ञ, ये इंद्र के जल को बरसाया, सबको बचाया, गोवर्धन की पूजा कराया, गोवर्धन सब कुछ खा पी गया। आखिर बात क्या है? ग्वाल बाल सखाओं को बुलाए कन्हैया कि क्यों दादी के तो बहुत रहता है संग साथ में। महाराज बच्चे कोई गलती करते हैं तो उसके मित्र को पहले बुलाया जाता है। घर वाले अपने बच्चे को कम ही बोलते हैं, पहले मित्र भाई को डांटेंगे, तुम्हारे साथ रहते रहते बिगड़ गए, न अपना दोष देंगे न अपने बच्चों को। बाबा ने कहा कि दादी के पहले ठीक ठीक से तुम लोग बताना, नहीं था तुम लोगों की खबर ले लो। बाल्यावस्था से लाला जाता तुम लोगों के साथ आते जाते क्या क्या किया। अब बाबा से सखाओं ने सब बताया कि बाबा ये जो आपका लाला है ना साधारण बालक नहीं, साधारण मनुष्य नहीं, ये तो कोई देवता है। इसने अपनी छोटी सी अवस्था में जो ख्याति प्रदान कर ली, कितने लोगों को समाप्त कर दिया, काल के गाल में डाल दिया, कितने बड़े बड़े काम कर दिया, वो कार्य सबके बस की बात नहीं। हम लोग तो इसे देवता ही मानते हैं अपना। तो बाबा ने कहा कि अच्छा। कन्हैया को जब पता चला कि मेरे बारे में बाबा पूछ रहे थे, ग्वाल बाल सखाओं ने बता दिया, तो अब कुछ रहा नहीं। चलो अच्छा बाबा के पास चलते। बाबा को डायरेक्ट ही बता दे, तुरंत ही बता दें कि बाबा आप जान लो, और जानने के बाद ये भी कर देंगे कि माया से मोहित भी कर देंगे। तो कन्हैया आए बाबा के पास और बाबा से बातचीत कर रहे हैं। कहा